अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 28 है बीबीए थर्ड सेमेस्टर का, और सब्जेक्ट हम बच्चों पढ़ रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। चैप्टर हम बच्चों इसका पढ़ रहे थे फैक्ट्री ओवरहेड। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम प्रॉब्लम नंबर 21 और 22 जो है ये सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को रीड कर लेते हैं बच्चों। लिखा हुआ बजटेड फिगर्स एज टू फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 2012 आर गिवन बिलो। तो ये बच्चों उसने हमें बजटेड डाटा दिया हुआ, बजटेड एस्टिमेटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, और ये बजटेड वेरिएबल एफएच, और इसके साथ ही बच्चों बजटेड वॉल्यूम उसने हमें दिया हुआ 18,000 यूनिट्स। ये हमारा बेस होगा बच्चों एस्टिमेटेड कैपेसिटी या बजटेड वॉल्यूम। उसके बाद बच्चों बताया एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2012 और एज अंडर फैक्ट्री ओवरहेड। ये हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है, और ये एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम का मतलब बच्चों एक्चुअल कैपेसिटी अटेन 2000 यूनिट्स। ये हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी भी गिवन है बच्चों। रिक्वायरमेंट नंबर ए के अंदर उसने पूछा जी ओवरऑल वेरिएंस। तो ओवरऑल वेरिएंस बच्चों मैंने आपको बताया था इसी का नाम है अंडर और ओवर अप्लाइड को ही हम ओवरऑल वेरिएंस भी कहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं ओवरऑल वेरिएंस। अच्छा बच्चों, इसका फॉर्मूला हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड उसने हमें गिवन किया हुआ बच्चों। यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बच्चों ये इसने हमें दिया हुआ है एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2012 फैक्ट्री ओवरहेड। जी बच्चों ये हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 16,000। ये हमारे पास आ जाएगा ₹16,000। उसके बाद बच्चों अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड हमने निकालना है। उसका फार्मूला लिखा हुआ जी एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड एफओएच रेट। तो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन बच्चों गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। ये हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट दिया हुआ है। तो बच्चों एक्चुअल कैपेसिटी कौन सी होती है? जितना हमने काम कर लिया है। तो कितना हमने काम किया बच्चों 2000 यूनिट्स हमने जो है वो प्रोड्यूस की हैं। तो ये हमारी एक्चुअल कैपेसिटी अटेन है। एक्चुअल वॉल्यूम मतलब एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। तो 2000 हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी अटेन है। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 2000 यूनिट, और मल्टीप्लाई बच्चों आपने किसके साथ करना है? अप्लाइड एफओएच रेट के साथ। तो अप्लाइड एफओएच रेट बच्चों हमें ये फर्दर वर्किंग में जाके निकालना पड़ेगा। ये इसका फार्मूला अप्लाइड एफओएच रेट का एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। तो ये दोनों चीज़ें गिवन है हमारे पास। एस्टिमेटेड एफओएच बच्चों ये उसने बताया था बजटेड फिगर्स एज टू फैक्ट्री ओवरहेड। ये फिक्स्ड और ये वेरिएबल, दोनों को आपने बच्चों प्लस करके लिख लेना। कितना ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, हम इसको यहीं पे कैलकुलेटर से टोटल कर लेते हैं। 39,600 और प्लस 68,400। जी बच्चों इन दोनों को हमने टोटल किया तो ये आपके पास 1,08,000 जो है ये टोटल आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बजटेड एफओएच 1,08,000, और डिवाइड बच्चों इसको आपने करना है जी एस्टिमेटेड बेस के साथ। तो ये उसने हमें बजटेड वॉल्यूम जो दिया ये हमारा एस्टिमेटेड बेस है। 18,000 यूनिट्स आपके पास बच्चों बजटेड वॉल्यूम है। और बच्चों इसके साथ आपने रुपीज़ मेंशन करते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं 1,08,000 डिवाइडेड बाय 18,000। तो ये आपके पास ₹6 आ जाएगा बच्चों, ₹6। अच्छा बच्चों ये हमारे पास अप्लाइड एफओएच रेट आ गया। अब इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं ₹6। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये 12,000 बच्चों हमारे पास जो है वो टोटल आ जाएगा। अब इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना बच्चों 16,000 और माइनस 12,000। तो ये आपके पास 4,000 जो है ये डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। अच्छा बच्चों अब ये हमारे पास ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड कैसे पता चलेगा? तो ये देखिए जी अप्लाइड की वैल्यू जो है वो कम आ रही है, इसलिए ये हमारे पास अंडर अप्लाइड आएगा। अगर अप्लाइड की वैल्यू ज़्यादा हुई तो फिर ये ओवर अप्लाइड होगा।
तो ये हमारे पास अंडर अप्लाइड आ गए, अंडर अप्लाइड। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर बच्चों हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले अप्लाइड एफओएच। अच्छा यहाँ पे रिक्वायरमेंट देख लेती हैं जी। जी कैपेसिटी वेरिएंस नेक्स्ट हमने निकालना है, कैपेसिटी वेरिएंस। तो कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर पहले हमारे पास आएगा अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच ऑलरेडी कैलकुलेट हमने कर लिया बच्चों, दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना। कितना आया था बच्चों, ये 12,000 हमारे पास अप्लाइड एफओएच ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो यहाँ पे हम बच्चों वही वाली वैल्यू लिख लेते हैं 12,000 अप्लाइड एफओएच। अब बच्चों हमें इसमें चाहिए बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। इसका फार्मूला बच्चों फर्दर हमने लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच। तो एक तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच आ जाएगा। तो एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच बच्चों उसने आपको दिया हुआ है, ये इसने बताया था। बजटेड एस्टिमेटेड एक ही होता है। तो ये हमारे पास बजटेड फिक्स्ड एफओएच है 39,600। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपने जो है ना एक पॉइंट का यहाँ पे चेंज आएगा, वो क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बच्चों अगर आप देखें तो ये इसने जो ऊपर आपको डाटा दिया हुआ बजटेड फिगर्स एज टू फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर, ये वाला पॉइंट है कि उसने आपको ये जो बजटेड डाटा दिया हुआ है ये फॉर द ईयर है, ये पूरे साल का डाटा दिया हुआ है। जबकि यहाँ पे जो उसने आपको नीचे एक्चुअल रिजल्ट्स दिए हुए हैं, इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक जो है वो मंथ का डाटा दिया हुआ है, लिखा हुआ एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये मेन पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे जो बजटेड डाटा है वो पर ईयर में है, जबकि जो एक्चुअल डाटा है वो एक महीने का। जबकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो इस लास्ट क्वेश्चन में अगर हम बच्चों देखें तो यहाँ पे उसने हमें बताया था फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द बेसफ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मे। तो यहाँ पे हैज़ बीन एस्टिमेटेड। जी बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड डाटा था वो था एक महीने का फॉर द मंथ ऑफ मे, और प्रोडक्शन फॉर द मंथ। तो बच्चों इसमें अगर हम देखें तो आपके पास जो बजटेड डाटा था वो भी मंथ में दिया था, और जो एक्चुअल डाटा दिया हुआ बच्चों वो भी उसने मंथ में दिया हुआ। तो दोनों सेम थे, बजटेड डाटा भी मंथ में था और एक्चुअल डाटा भी मंथ में था। मजीद बच्चों पिछले क्वेश्चन में देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों अगर आप देखें बजटेड एंड एक्चुअल रिजल्ट फिगर रिलेटिंग टू फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर। तो बच्चों इसमें अगर देखें उसने हमें बजट भी ईयर में दिया था और एक्चुअल भी हमें ईयर में दिया था। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर दोनों सेम हो, एक्चुअल भी बजट भी ईयर में दिया और एक्चुअल भी उसने ईयरली दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे बजटेड भी मंथ में दिया था और एक्चुअल भी मंथ में दिया था। तो बच्चों दोनों सेम होने चाहिए, बजट भी और एक्चुअल भी। पिछले क्वेश्चन हमने जितने भी किए आप सब में देख सकते हैं, उसने हमें या तो जो है वो बजटेड और एक्चुअल दोनों ही ईयरली दिए हुए हैं, या फिर उसने हमें दोनों ही मंथली दिए हुए हैं। जबकि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास आया जिसके अंदर उसने हमें जो बजटेड डाटा दिया हुआ है, बजटेड फिगर्स, वो उसने हमें ईयरली दिया हुआ है, ये ईयर का डाटा है। जबकि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो मंथ में है। समझ आ गई बच्चों डिफरेंस क्या है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, इसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे आके बच्चों आपने क्या करना है, जब आपने यहाँ पे एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच लेना है, ऊपर कहीं पे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आके जब आपने एस्टिमेटेड एफओएच लेना है, तो बच्चों चूँकि एस्टिमेटेड जो एफओएच है ये हमारे पास ईयरली है। कितना एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच है हमारे पास 39,600। 39,600 इसे आपने बच्चों 12 पे डिवाइड कर देना। बस ये इसमें जो है वो थोड़ा सा चेंज है जो आपने याद रखना है। अगर उसने आपको यहाँ पे बजटेड डाटा ईयर में दिया है और एक्चुअल डाटा उसने आपको मंथ में दिया होगा, क्लियर हो गया। तो देन आपने क्या करना है, जब आप यहाँ पे फिक्स्ड एफओएच लेंगे तो आपने फिक्स्ड एफओएच को जो है वो 12 पे डिवाइड कर देना। तो ये डिवाइड करके देखते हैं, 39,600 डिवाइडेड बाई 12 कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा, ये 3,300। तो ये हमारे पास आएगा ₹3,300। क्लियर हो गया बच्चों। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट था। आपने लास्ट रिक्वायरमेंट में देखा उसमें तो बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं आया,
लेकिन यहाँ पे हमने फिक्स्ड एफ चूँकि एनुअल था और ये हमारे पास बाकी जो डाटा वो सारा मंथली है, इसलिए हमने फिक्स्ड एफ को जो है वो सिर्फ क्या करना है 12 पे डिवाइड कर देना है। बाकी आपके पास ये वेरिएबल एफ जो है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वही फार्मूला इसका रहेगा एक्चुअल कैपेसिटी अटेन इंटू वेरिएबल एफ रेट। तो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हमारे पास कितनी थी 2000, हमने ऊपर भी इसको यूज़ किया बच्चों। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन बच्चों हमारे पास यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी हमने यूज़ किया था, कितना था 2000। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ बच्चों एक्चुअल वॉल्यूम 2000 यूनिट्स। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा इधर 2000 एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफ रेट। तो वेरिएबल एफ रेट बच्चों निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसकी वर्किंग कर लेते हैं। तो फार्मूला बच्चों लिखा हुआ वेरिएबल एफ रेट का एस्टिमेटेड वेरिएबल एफ डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। तो एस्टिमेटेड वेरिएबल एफ कितना हमें दिया हुआ बच्चों, ये बजटेड फिगर उसने हमें बताई हुई है वेरिएबल एफ के अंदर 68,400। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ₹68,400 और बेस में बच्चों आपने क्या लेना है जी एस्टिमेटेड वॉल्यूम, बजटेड वॉल्यूम। ये हमारे पास बच्चों कितना है 18,000 यूनिट्स, जो हमने ऊपर भी यूज़ किया था बच्चों 18,000 यूनिट्स। मैंने आपको बताया था बेस जो है वो चेंज नहीं होता, बेस जो है वो यही रहेगी 18,000 यूनिट्स। सिर्फ क्या होगा यहाँ पे ऊपर वेरिएबल एफ आ गया हमारे पास। अब डिवाइड करते हैं 68,400 डिवाइडेड बाय 18,000, तो ये आपके पास 3.8 आ रहा है बच्चों जी, ₹3.8 आपके पास वेरिएबल एफ आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों वेरिएबल एफ रेट हम पुट कर लेते हैं ₹3.8। तो ये हमारे पास बच्चों हमारे पास वेरिएबल एफ रेट आ गया। यहाँ पे इसका टोटल निकाल लेते हैं बच्चों 2000 मल्टीप्लाई बाय 3.8। तो ये हमारे पास बच्चों जो है वो वेरिएबल एफ आ गया। यहाँ पे बच्चों आपने इन दोनों वैल्यूज़ का टोटल कर लेना है 3300 और प्लस 7600। टोटल आ जाएगा बच्चों आपके पास 10,900। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हमने लेना है बच्चों। तो बच्चों डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 12,000 और माइनस 10,900। तो ये हमारे पास बच्चों डिफरेंस आ रहा है 1100 रुपये का। तो ये बच्चों हमारे पास फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था अप्लाइड एफ अगर आपका ज़्यादा हो तो ये फेवरेबल होगा। अप्लाइड का मतलब कि हमने इतना काम कर लिया, और बजट का मतलब कि हमने इतना काम करना था। हमने बजट बनाया था कि हमने कम से कम 10,900 रुपये का काम करना है, लेकिन हमने अप्लाई मतलब काम कर लिया, अप्लाई कर लिया। तो कितना हमने काम कर लिया 12,000। तो बच्चों ये हमें जितना काम दिया गया था हमने उससे भी ज़्यादा काम कर लिया। क्लियर हो गया। तो अगर हमारे पास अप्लाइड एफ ज़्यादा आ जाता है मतलब हमने ज़्यादा काम कर लिया, जो हमें टारगेट दिया गया था हमने उससे भी ज़्यादा काम कर लिया। तो इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है बच्चों ये फेवरेबल होगा। क्लियर है बच्चों। तो ये बिल्कुल सिंपल आपने इसको याद रखना है। बजट का मतलब हमें इतना एस्टिमेट, इतना हमें टारगेट दिया गया था कि आपने इतना काम करना है एक महीने के अंदर, लेकिन हमने जो है ना वो कितना काम कर लिया 12,000। अप्लाई मतलब हमने इतना काम कर लिया। तो अगर हमारा अप्लाइड ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हम फेवरेबल जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों लास्ट पे है जी स्पेंडिंग वेरिएंस। इसका फार्मूला एक्चुअल एफ और बजटेड एफ फॉर कैपेसिटी अटेन। दोनों वैल्यूज़ गिवन है बच्चों, हमें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप देख सकते हैं सारा डाटा। एक्चुअल एफ 16,000, ये आपके पास 16,000 बच्चों आ जाएगा। और बजटेड एफ फॉर कैपेसिटी अटेन भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, ये वाला 10,900। ये आप सेकंड फार्मूले से देख सकती हैं 10,900। तो यहाँ पे दोनों का बच्चों आपने डिफरेंस ले लेना है 16,000 माइनस 10,900। तो ये आपके पास 5100 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है जी बच्चों। ये हमारे पास 5100।
अच्छा बच्चों, ये अब हमारे पास फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इसके लिए मैंने आपको बताया था आपने एक्चुअल एफ देखना है। एक्चुअल एफ मतलब इतना हमारा खर्चा हो गया। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये स्पेंडिंग वेरिएंस, बजटेड वेरिएंस, ये एक्सपेंस से रिलेटेड है कि हमने कितना एक्सपेंस करना था और कितना हो गया। जबकि ये जो ऊपर वाला कैपेसिटी वेरिएंस, ये काम से रिलेटेड है कि कितना काम करना था और कितना कर लिया। तो यहाँ पे इतना काम करना था लेकिन हमने इतना काम कर लिया, कैपेसिटी। और स्पेंडिंग वेरिएंस मतलब खर्च करना, हमने स्पेंड मतलब खर्च करना, तो कितना हमें जो है वो बजट दिया गया था खर्च करने के लिए, 10,900 रुपये का हमें बजट दिया गया था। जबकि हमने एक्चुअली कितने स्पेंड किए हैं बच्चों, 16,000। मतलब इस काम को करने के लिए हमें उन्होंने कहा था कि आपने 10,900 रुपये में ये काम करना है, लेकिन हमने 16,000 रुपये में बच्चों इस काम को कंप्लीट किया। तो अब बच्चों मुझे बताएं ये फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल। तो बच्चों एक्चुअल जो एक्सपेंस है एफ वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमारे क्या होगा, ये अनफेवरेबल। अगर एक्चुअल एफ ज़्यादा हो तो ये अनफेवरेबल होता। तो बच्चों इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ जो है ना, जो पॉइंट था याद रखने वाला वो सिर्फ ये वाला पॉइंट है कि आपने फिक्स्ड एफ को जो है वो 12 पे डिवाइड कर देना है बस। अच्छा बच्चों, इन क्वेश्चंस के अंदर आप वेरिफिकेशन भी कर सकती हैं कि आपके ये आंसर ठीक है या गलत है। वो कैसे बच्चों, आपके पास ये जो लास्ट दो आंसर आएंगे, कैपेसिटी और वॉल्यूम, स्पेंडिंग वेरिएंस, इन दोनों आंसर का आप बच्चों डिफरेंस ले लें। अच्छा बच्चों ये देखिए, ये एक फेवरेबल है और ये एक जो है वो अनफेवरेबल है। तो इन दोनों का आप अगर डिफरेंस लें तो ये देखिए 5100 माइनस 1100, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है जी, 5100 माइनस 1100। तो आपके पास बच्चों 4,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो आप बच्चों अगर स्पेंडिंग और वॉल्यूम का डिफरेंस ले तो आपका यही वाला आंसर आना चाहिए। ये देखिए 4,000 आंसर आया हुआ है, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो वो भी 4,000 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ये ठीक हो गया। तो इस तरह से आप बच्चों पिछले क्वेश्चंस को भी वेरीफाई कर सकती हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए उनको आप इस तरह से वेरीफाई कर सकती हैं कि आपने उसका जो कैपेसिटी और स्पेंडिंग वेरिएंस है उन दोनों के जो आंसर हैं उनका आपने डिफरेंस लेना है। अच्छा बच्चों ये बात याद रखनी है, अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है, अगर ये फेवरेबल है और ये भी फेवरेबल है तो फिर प्लस करना है। अगर ये फेवरेबल है एक और एक जो है वो अनफेवरेबल है तो फिर डिफरेंस लेना। ठीक हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखती हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। लिखा हुआ जी, एनुअल एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अ कंपनी फॉर एन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ 1,80,000 पाउंड्स ऑफ अ प्रोडक्ट वाज एज फॉलो। तो ये बच्चों हमारे पास एनुअल डाटा दिया हुआ है, एनुअल एस्टिमेटेड, ये हमारे पास एनुअल एस्टिमेटेड डाटा है। तो ये हमारे पास बच्चों एक्सपेक्टेड वॉल्यूम जो है ये हमारे पास 1,80,000 पाउंड्स। तो ये भी बच्चों यूनिट ऑफ मेजरमेंट है पाउंड्स, जैसे यूनिट्स होती हैं केजीज होती हैं तो वैसे ही पाउंड्स भी होते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो एस्टिमेटेड बेस है वो कितना है जी, 1,80,000। जो एस्टिमेटेड बच्चों यूनिट्स पाउंड्स केजीज होगा ये हमारे पास जो है ना बेस होता है। तो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम हमारे पास 1,80,000 पाउंड्स ही हमारा बेस होगा। और बजटेड फिक्स्ड एफ भी गिवन है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड भी गिवन है। आउटपुट वाज 10,000 पाउंड्स। जी बच्चों आउटपुट मतलब एक्चुअल कैपेसिटी अटेन, कितना हमने आउटपुट किया, कितना हमने काम किया, 10,000 पाउंड्स इन जून। जी बच्चों अब ये देखें सेम वही पॉइंट फिर से पिछले क्वेश्चन वाला, यहाँ पे उसने हमें जो ऊपर डाटा दिया था फिक्स्ड और वेरिएबल और ये तो उसने हमें एनुअल डाटा दिया था, जबकि नीचे जो उसने हमें एक्चुअल दिया हुआ है आउटपुट वो किस में दिया हुआ है, जून का दिया हुआ है, मतलब 1 महीने का डाटा, ये जो है 1 महीने का डाटा। एंड एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंस ये हमारे पास एक्चुअल एफ है। तो ये बच्चों एक्चुअल डाटा पर मंथ में है, जबकि एस्टिमेटेड जो है वो एनुअल है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसमें आपने क्या निकालना है, सबसे पहले ओवरहेड रेट पर पाउंड। तो जी बच्चों लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी इस तरह उसने आपसे पूछा था, ये जो अप्लाइड एफ रेट है ये उसने अलहदा से रिक्वायरमेंट में पूछ लिया था। तो वैसे ही यहाँ पर भी उसने बच्चों सबसे पहले आपसे ओवरहेड रेट पर पाउंड पूछा। तो आपने सबसे पहले ये अप्लाइड एफ रेट जो आप निकालते हैं ये आपका जो है वो रिक्वायरमेंट में आएगा, आपने इसको सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद बच्चों आपने अंडर आर ओवर अप्लाइड, फिर स्पेंडिंग और फिर कैपेसिटी वेरिएंस उसी तरह से आपने निकालनी है। बच्चों इसमें उसने स्पेंडिंग वेरिएंस जो है वो पहले पूछ लिया, कैपेसिटी वेरिएंस बाद में पूछा। तो आपने ये चीज़ ज़रा ध्यान से देखनी है, यहाँ पे जो उसने आपसे पहले स्पेंडिंग वेरिएंस पूछा और कैपेसिटी बाद में आपने निकालना है, ये ऊपर नीचे होंगे, फार्मूले आपने याद रखने हैं। तो वो क्या करता है, कभी स्पेंडिंग वेरिएंस पहले पूछ लेता है, कभी कैपेसिटी वेरिएंस पहले पूछ लेता है।
तो बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके जब आप फिक्स्ड एफ एच लेंगे तो जस्ट आपने क्या करना है जी, आपने उसे 12 पे डिवाइड कर देना। अच्छा बच्चों, अगर वो आपसे कैपेसिटी स्पेंडिंग वेरिएंस पहले पूछ लेता है तो फिर आपने ये बजटेड एफ एच इसके अंदर निकाल लेना है। तो वहाँ पर भी बच्चों सेम आपने ऐसे ही करना है, ये चाहे कैपेसिटी वेरिएंस में निकाले स्पेंडिंग में निकाले, आपने ऐसे ही इसकी वर्किंग करनी है। तो इनमें से जौन सा भी उसने पहले पूछ लिया और दूसरे में हमें वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हम यहाँ से डायरेक्टली डाटा उठा लेते हैं। तो बच्चों इसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर भी आपके सामने है, इन क्वेश्चंस के आंसर भी उसने आपको दिए हुए हैं साथ में, आप इधर से भी देख सकते हैं और मैंने आपको उसको वेरीफाई करने का तरीका भी बता दिया। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।